राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोली श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य श्री जी की औत की कृपा बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, जो बिना कारण के रीझ जाए। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, किसी प्रयास का फल नहीं है। श्री मद् भागवत का अमृत मिलना केवल और केवल प्रसाद है। जब गोविंद करुणा करते हैं, जब श्री जी कृपा करती हैं, तब ये इस यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। इसलिए मैंने इसे कथा नहीं कहा, यात्रा कहा। ये 7 दिन की हमारी सनातन यात्रा है। ये 7 दिन की अनंत से अनंत को प्राप्त करने की यात्रा है, क्योंकि गोविंद अनंत है। भगवान की 5 चीजें हैं जो नित्य हैं, अनंत हैं। नित्य माने जो सदा थी, सदा है, सदा रहेंगी। जब सृष्टि नहीं थी, चतुश्लोकी भागवत में गोविंद कहते हैं अहमावास्ये में वाग्रे, जब सृष्टि नहीं थी मैं था। सृष्टि है, मैं हूँ। ये सृष्टि नहीं रहेगी पर मैं रहूँगा। इसलिए कल हमने गहरे विषय की चर्चा की थी कि परमात्मा और संसार दो नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रम है, इस बात को समझना कि संसार अलग है और परमात्मा अलग है। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि परमात्मा ने संसार नहीं बनाया, क्योंकि जब ये बात कहते हैं कि परमात्मा और संसार दो नहीं है, तो परमात्मा ने संसार बनाया, इसका अर्थ तो दो हो गए। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, मूर्ति बनने के बाद मूर्ति अलग हो गई, मूर्तिकार अलग है। बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद बिल्डिंग अलग है और बिल्डर अलग हो गया। आपने आभूषण बनाया, बनाने के बाद तो कारीगर अलग हो जाता है और वस्तु अलग हो जाती है, माने फिर तो दो हो गए। लेकिन हमारा प्रथम सिद्धांत यही है कि परमात्मा और संसार दो नहीं है। इसलिए ये कहना भी गलत है कि परमात्मा ने संसार बनाया। शब्द ये होने चाहिए कि परमात्मा ही संसार बन गया, क्योंकि उसने ही अपना विस्तार किया है। जो लोग पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने सुना है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एक छोटा सा बिंदु निर्मित होते होते, विस्तारित होते होते इतने बड़े यूनिवर्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो माने कुछ था अति सूक्ष्म और फिर अति विराट हुआ। तो कौन हुआ? एक बिंदु ही तो हुआ, उसी का तो विस्तार होता चला गया। तो परमात्मा जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, जो विराट से विराट भी है, वो परमात्मा धीरे धीरे विस्तृत होता 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 सृष्टि के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, और एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक ब्रह्मांड का मालिक नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड। कितने सूर्य यहाँ पर हैं? हमें एक दिखता होगा,
मोबाइल जिनके पास है बंद कर दो, साइलेंट मोड पे लगा लो, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है, बहुत किसी को लगे इमरजेंसी, वैसे होती नहीं इमरजेंसी, कोई चक्कर नहीं है ना, तो फिर एक अलग बात है, अन्यथा बिल्कुल किसी का मोबाइल बाहर ना हो, और जो आए उनसे भी पहले प्रार्थना करते रहिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपस में कोई चर्चा नहीं करनी, केवल मन कहाँ हो, केवल श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परमात्मा खुद ही संसार के रूप में परिवर्तित हो गया है, इसलिए अलग नहीं है, अलग नहीं है। जैसे हम कल उदाहरण ले रहे थे कि महासागर की खोज आपने करनी है, महासागर में कौन से एलिमेंट्स है, कौन से कंपाउंड है, क्या क्या वस्तु महासागर के जल में है, इसका पता करना हो तो कैसे करोगे सिद्धार्थ? एक बूंद काफी है, एक बूंद लैब में लेके आइए, टेस्ट कीजिए, खबर किसकी मिलेगी? वहां की मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ब्लड की एक दो बूंद ले लो, पूरी बॉडी की जानकारी मिल जाएगी, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। तो फिर कृष्ण कहते हैं, वेद वाक्य है कि यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम, जो पूरे ब्रह्मांड में आपको मिल रहा है वो आपके अंदर की खबर है। ये सब कुछ जो बाहर दिखता है आपके अंदर भी है। आपको याद होगा भागवत में श्री कृष्ण जब बाल रूप की लीला करते हैं तो माटी खा रहे हैं। किसी भी अवतार लीला में भगवान ने मिट्टी का सेवन नहीं किया, केवल जिस वक्त श्री कृष्ण वृंदावन में आए तब उन्होंने वृंदावन की मिट्टी को खाया। इसलिए वृंदावन की मिट्टी को मिट्टी नहीं कहते, रज बोलते हैं। गोपिकाएं शिकायत करती हैं, तेरो लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, छोटी सी माटी की डेली और गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। और मैया देखती है, बोले लाला माटी खा रहे हो, अब कन्हैया कहाँ मानने वाले? बोले ना मैया, माटी तो नहीं खायो। और मुख खुलवाया, और जब मुख खुलवाया तो क्या दिखा? सकल ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। जो मैया बाहर देखती आ रही थी आज तक, और जो सीमा से पार था, जो अनंत था, जो कभी देखने की कल्पना भी नहीं थी, वो सब कुछ कहाँ दिखा? श्री कृष्ण के छोटे से मुखारविंद में अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन यशोमती मैया को सहज हो रहा है। और फिर माँ हाथ जोड़कर खड़ी है, हाथ जोड़ लिए उसी वक्त मैया ने, रो रही है, बोले गोविंद क्षमा कीजिएगा, मैंने तो आपके साथ बड़ा अनुचित व्यवहार किया। मैं तो आज तक आपको पुत्र ही समझ रही थी, पर आज खबर लगी पुत्र नहीं है आप, पिता हैं। पिता भी नहीं, जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, भुवनेश्वर हैं। आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजाधिराज नायक हैं आप। और मैं मति भ्रमित हो गई थी, कभी आपको डांटती थी, कभी आपको मार देती थी, कि माँ तो माँ ही है ना। और अपने बच्चे पर, अपनी संतान पर माँ का परिपूर्ण अधिकार है, वो डांटेगी भी, वो थप्पड़ भी लगाएगी, वो गाली भी देगी, तो माँ भी सब कुछ यही करती है। अब उसे क्या खबर कृष्ण कौन है? और मैया सामने खड़ी है, हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही है, मैंने आपको बहुत बार अनुचित बातें कही हैं, गाली भी दी है, आपको मारा भी है, पर वो मैं नहीं जानती थी आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैं तो पुत्रवत लाड करती रही, क्षमा कर दो। थोड़ा अब इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी गहराई पर। कृष्ण को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। जब मैया ये कहती है ना कि क्षमा कर दो, आप परमात्मा हैं, कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा है ये। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, और वास्तविकता यही है, जितना अपना पति करीब लगता है ना, परमात्मा नहीं लगता। जितनी अपनी पत्नी अपनी लगती है ना, इतना कृष्ण नहीं अपना लगता। अपने पुत्र से ज्यादा प्यार होता है महाराज, कृष्ण से नहीं होता। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, और इस बात से मुकर नहीं पाएंगे। है सही कि नहीं? अपनी पत्नी ज्यादा लगती है कि कृष्ण? यहां झूठ मत बोल देना। नहीं, अपना पति ज्यादा करीब लगता है महाराज, अपना बच्चा लगता है करीब। आपने कहा था ना कल, तृप्ति कब होती है? जब पुत्र मिल जाए। तो मैंने वो ज्यादा करीब लगा ना। अब आपने ये थोड़ी कहा था जब कृष्ण मिल जाए। सही। और इस बात को तो कृष्ण भी स्वीकार कर रहे हैं। तभी तो जब यशोदा मैया ये बात कहती है कि प्रभु आप परमात्मा है, मैंने गलत किया, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा। बोले ये तो गड़बड़ हो गई। अगर कहीं मेरी माँ को ये बात याद रहेगी कि मैं परमात्मा हूँ, तो फिर जो लाड लेने के लिए वृंदावन में आया हूँ वो मैया कभी ना कर पाएगी, क्योंकि परमात्मा में दूरी है, ध्यान रखिएगा।
उत्तर में दूरी नहीं है, पत्नी में दूरी नहीं है, दूरी होती तो बड़ा डिस्टेंस होता। और अगर कहीं यहाँ भगवान प्रकट हो जाए ना, तो जितनी करीब आप बैठे हो ना, इतनी करीब नहीं बैठोगे, थोड़ा दूर हो जाओगे। ये सच्चाई है, आपको डर लगेगा। परमात्मा से हर व्यक्ति डरता है। और मैं एक बात आपको और विशेष रूप से कह दूं कि परमात्मा में रस नहीं है। परमात्मा बिल्कुल निरस है। अगर भगवान में रस होता तो हमारा वेद शास्त्र कहता है वो सर्वत्र है, वो घट घट वासी है, हर घट के अंदर उसका वास है, लता पता में, आकाश में, आपके अंदर बाहर सब कुछ खोन है, परमात्मा बसा है। अगर परमात्मा में रस होता तो आज एक भी व्यक्ति तनाव से घिरा ना होता, दुख ना होता, कष्ट ना होता, वो रस में होता, वो आनंद में होता। इसका अर्थ क्या निकला कि परमात्मा में रस नहीं हो सकता। तो फिर रस कहाँ है? अब इस बात पर भी गहराई से चिंतन करो कि फिर आखिर रस कहाँ है। अब ये लीला भी तो ये जिक्र कर रही है। कृष्ण कहते हैं कि अगर मैया को याद रहेगी कि मैं परमात्मा हूं, फिर रस नहीं मिलेगा ना इसको और ना ही मुझे। फिर मैया लाड थोड़ी कर पाएगी, मैया गाली थोड़ी देगी। जो 100 बार बलिहारी जाती है, जो पीछे पीछे घूमती है, एक एक निवाला लेकर, कन्हैया खा ले, लाला खा ले, वो कहाँ करेगी? जब उसे ये बात खबर में लग गई कि मैं ब्रह्म हूं, फिर ना तो रस इसे मिलेगा और ना ही रस मुझे मिलेगा। तो फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं रस किस में है? फिर बड़ी विशिष्ट बात गुरु महाराज ने फरमाई कि जीव रूपी प्रेयसी, शब्दों को सुनिएगा, कि जीव रूपी प्रेयसी जब तक परमात्मा रूपी प्रियतम से नहीं मिलेगी तब तक चैन नहीं आएगा, तब तक यात्रा चलती रहेगी। जिसको नारद जी ने कहा ना कि यद लब्धवा पुवान सिद्धो भवति, वो सिद्धि जीव को नहीं प्राप्त हो पाएगी। वो सिद्धि कब मिलेगी? जब ये प्रेयसी और प्रीतम का मिलन होगा। प्रेयसी किसे कहा? आत्मा को, शरीर को नहीं कहा। शरीर स्त्री है या पुरुष है, लेकिन आत्मा प्रेयसी है। गहराई से प्रवेश कीजिए। आत्मा रूपी प्रेयसी किसके साथ मिलेगी? परमात्मा नहीं कहा। बोले परमात्मा में रस नहीं, परमात्मा से आगे चलिए। परमात्मा से आगे भी कुछ है जो परमात्मा से बड़ा है, और वो कौन? परमात्मा रूपी प्रियतम। यहां शब्द प्रयोग किया गया प्रियतम, क्योंकि रस किस में है? प्रीतम में है। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण अपने भगवान पने को उतार कर फेंक देते हैं। यहां भगवान नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। मथुरा में जाएगा तो भगवान है, द्वारिका में जाएगा तो अपनी भगवत सृष्टि प्रकट करेगा, वहां परमात्मा होगा। लेकिन जिस वक्त वृंदावन में कृष्ण आते हैं तो कृष्ण सबसे पहले अपना भगवान पना उतार कर फेंकते हैं, और यहाँ गोपिकाओं के सामने, ग्वाल बालों के सामने श्री कृष्ण परम प्रीतम है, परम रसिया है। तभी तो रसिक जन क्या गाते हैं कि ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोक में दूसरों नाही, जो तीन छोरते टेढ़ो दिखे। तीन छोर से टेढ़ा है ना, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी और इसकी टांग भी टेढ़ी। त्रिभंगी अवस्था में श्री कृष्ण है। बरहम पीडम नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रधवासम कनक कपीशम, बैजंती च मालम। ये स्वरूप उनका है। परमात्मा में रस नहीं महाराज, परमात्मा से आगे भी कुछ है, और वो उनका प्रीतम स्वरूप है। इसलिए जीव को शरीर नहीं कहा। गुरु महाराज ने ये नहीं फरमाया कि स्त्री मिलेगी या पुरुष कृष्ण से मिलेगा, प्रीतम से मिलेगा, नहीं। जब तक जीव रूपी प्रेयसी का परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलन नहीं हो जाता, तब तक इसे बार बार आना पड़ेगा। जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। फिर जन्म होगा, फिर मरोगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे। क्यों आना जाना लगा हुआ है? क्यों चक्कर चल रहा है? क्योंकि अभी तक तुम्हारा मिलन नहीं हो पाया उस रस से, उस परम प्रीतम से। इसलिए यात्रा चलती रहेगी। लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिए, परमात्मा से दूरी होती है, इसलिए भक्त क्या करता है? उसे अपनी किसी प्रेम की डोरी से बांधता है, और एक ही बंधन तो है। तभी गोपिकाएं क्या कहती हैं? इन्हीं प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। लताओं में
में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा केवल एक बंधन है जो उन्हें बांधता है, और वो कौन सा? प्रेम का। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को हानि होती है, अधर्म का प्रचार होता है, पापी जन बढ़ते हैं, अधर्मी लोगों का विस्तार होने लगता है, तब तब दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं धराधाम पर आता हूँ। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कहते हैं। कहाँ कह रहे हैं? कुरुक्षेत्र की धरती पर, रणभूमि में, समर भूमि में खड़े हैं। लेकिन आप थोड़ा गहराई से चिंतन कीजिएगा, जो ये शब्द कृष्ण ने रणभूमि में कहे हैं वो कहे होंगे, लेकिन दुष्टों के लिए कृष्ण का आगमन नहीं होता। परमात्मा कभी भी दुराचारियों का विनाश करने के लिए नहीं आता। अगर केवल दुष्ट प्रकृतियों का विनाश करना है तो उनका एक इशारा काफी है। थोड़ी ब्रिकुटी टेढ़ी कर दें तो सकल ब्रह्मांड के दुष्ट प्रकृतियां जलकर खाक हो जाएंगी। धरती पर कृष्ण का आगमन, उस निराकार शक्ति का आगमन सगुन बनकर कभी दुष्टों के लिए नहीं हुआ। हाँ, समर भूमि है, अब युद्ध का क्षेत्र है, सामने पापी जन खड़े हैं तो देखकर हर किसी को जोश आता है, युद्ध भूमि है, वहां आएगा तो भगवान भी सहज उसके अंदर है, और उस रूप में आकर कृष्ण भी कहते इनका विनाश करने के लिए। लेकिन भागवत को कभी अंतर से अनुभव कीजिए, और भागवत का रस क्या कहता है कि कृष्ण का प्रवेश दुष्ट के लिए नहीं है, अधर्मियों के लिए नहीं है। उनका प्रवेश किस लिए? वो केवल और केवल जब भक्तगण प्रेम से आवाहन करते हैं, भक्तगण प्रेम से पुकारते हैं, तब उनकी पुकार को सुनकर ही कृष्ण का प्रवेश होता है। तब भगवान किसी रूप में सही भगवान प्रवेश करते हैं, केवल प्रेम के लिए। इसलिए तो मानस में गोस्वामी जी ने क्या कहा? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए आए? दुष्ट की बात तो कहीं भी नहीं कही। क्या बोले? विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अधर्मी तो नहीं कहा, दुष्ट नहीं कहा, केवल किसके लिए? अपने भक्तों के पुकार को सुनकर उनका आह्वान जब होता है तब परमात्मा उस रूप में अवस्थित होता है। फिर कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, किसी भी रूप में सही, फिर भगवान का प्रवेश है। और अनंत अनंत रूप उसी के हैं, जिस रूप में चाहो। और आज तक ये धरती, सनातन धरती, कभी परमात्मा से विहीन नहीं है, कभी विहीन नहीं है, किसी भी रूप में सही, लेकिन भगवान सदा विराजमान है। इसलिए उसकी आराधना परमात्म तत्व के रूप में नहीं, प्रियतम के रूप में हो रही है। प्रियतम में रस है, प्रियतम अपना है। भक्ति क्या करती है? एक रिश्ते की डोर बांधती है, क्योंकि रिश्ते में अपनापन है। यशोदा को लगता है ये मेरा लाला है, तो फिर गाली भी देती है, प्यार भी करती है, आलिंगन भी करती है, मुक्का चुंबन भी करती है, गोदी में बिठाती भी है, अपने साथ लाड करती, सुलाती भी है, सब कुछ करेगी। लेकिन जिस वक्त देखा कि कृष्ण के अंतर में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करती है माँ, तो माँ को लगता है ये पुत्र नहीं तो पिता है, ये तो जगदीश्वर है, मुझसे अपराध हो रहा है। लेकिन कृष्ण अच्छा नहीं समझ रहे इसे, बोले नहीं, अगर ये बात मेरी माँ को याद रहती है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर जो लाड लेने आया हूँ वृंदावन में वो कहाँ कर पाएगी। इसलिए प्रभु ने क्या किया? मायापति तो है ही है,
अपनी माया डाली और मैया को वो जो दिखा था सब विस्मृत कर दिया, सब विस्मृत कर दिया। लेकिन अब ये ध्यान दीजिए, ये लीला कृष्ण क्यों कर रहे हैं? अपने अंतर में उन्होंने सकल विश्व को दिखाया। क्यों? क्योंकि वेद का सिद्धांत है यथा ब्रह्मांडम तथा पिंडम। जो बाहर दिख रहा है ये सूर्य आपके अंदर भी है, ये आकाश आपके अंदर भी है, ये धरती बाहर ही नहीं है आपके अंदर भी है। इसको अंदर भी अनुभव कीजिए। जो सकल विश्व की शक्तियां बाहर आपको दिख रही हैं वो समस्त शक्तियां आपके भीतर भी परमात्मा ने भरी हैं। ये कृष्ण केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये संकेत करते हैं जिस जीव को मैंने बनाया है, जो जीव मुझसे प्रकट हुआ है, जो शक्तियां मुझ में है वो जीव के अंदर भी। अंतर इतना है कृष्ण उसे जागृत कर रहा है और जीव उसे देख ही नहीं पाता। मृग की तरह कस्तूरी भीतर कहीं है, महक अंदर से उठती है और खोजता कहाँ है? वन वन भटकता है, खोज करता है और मिलती नहीं, मिलती नहीं, क्योंकि भीतर जो थी उसे बाहर देखा जा रहा था। जो आनंद भीतर था, जिस आनंद का महासागर भीतर था, उसे देखने की चेष्टा बाहर हो रही थी, तो दिखे कैसे? जब तक ध्यान दीजिए, हम सबका अपना अपना एक लक्ष्य है। यहां पर भी आप लोग बैठे हैं तो अपने अपने लक्ष्य को लेकर बैठे हैं। किसी के मन में, मैंने पहले कहा था, संतान की इच्छा है, किसी के मन में धन की इच्छा है, किसी के मन में ऐश्वर्य की इच्छा है, किसी के मन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने की इच्छा है। कामना तो हर व्यक्ति के अंदर है। और जब तक ये सब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है, तब तक जो ये संकेत है अंदर की शक्तियों का, आप उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दृष्टि बाहर की ओर जा रही है, दृष्टि बाहर की ओर जा रही है। और कृष्ण उसे अंदर की ओर टर्न कर रहे हैं, वो अंदर की कन्वर्जन बता रहे हैं, वो अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। भीतर चल, थोड़ा अंदर निगाह कर, तेरे भीतर कस्तूरी है, तेरे भीतर मैंने अनंत अनंत महासागर करुणा का, प्रेम का, दैवी शक्तियों का भरकर भेजा हुआ है। इसलिए साधकों ने अंदर की ओर देखा और भक्त, और देखो दोनों यात्रा बड़ी पावन है, एक साधक की भी और भक्त की भी। भक्त बाहर देखता है और साधक अंदर देख रहा है। लेकिन थोड़ी निगाह पर ध्यान देना, हम लोग भी बाहर देखते हैं, हम लोग भी अंदर देखते हैं, लेकिन हमारी बाहर देखने की और अंदर देखने की दोनों ही सीमा है। हमारी दोनों तरफ निगाह सीमित है। बाहर भी कुछ सीमा तक ही देख पाते हैं और अंदर भी आंख बंद करके बैठोगे, और देखो मजे की बात है, आंख तो तुम बंद करते हो, अंदर ही देखते हो, लेकिन अंदर भी बाहर ही दिख रहा है। उस वक्त भी बाहर की कल्पनाएं ही हो रही हैं। आंखें बंद की, पुत्र का चेहरा आ गया, आंखें बंद की, वो दूर बैठी, कोई खास रिश्तेदार नजर आ गया, फिर कभी धन, कभी नौकरी, कभी कुछ। अंदर भी तो वही दिखता है जो बाहर तुम दिखते हो। दोनों और निगाह सीमित है। लेकिन भक्त में और साधक में यही एक अंतर है, भक्त बाहर देखता है लेकिन अनंत तक देखता है, वो अनंत के पार देख लेता है, और साधक आंख बंद करके भीतर देखता है तो वो भी अनंत तक देखता है। क्योंकि वो कौन है? अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अनंत को मैंने कल क्या कहा था, ये 7 दिन की कथा नहीं, ये 7 दिन की यात्रा है, अनंत से अनंत की एक सनातन यात्रा है। इस यात्रा का हमने 7 दिन बैठकर अनुभव करना है। और बड़ा सौभाग्य हम सबका, आपका, मेरा, कि प्रभु ने हमको चुना है, महाराज चुना है। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर, बस याद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है,
बस तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, इसको तू अपना मान ले, इसको तू अपना मान ले, इसको तू अपना मान ले। इसको तू अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे। स्मरण करो महाराज, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। केवल प्रतीक्षा करो, केवल विश्वास करो। कथा में हम दो कारणों से जाते हैं, और वो कौन सा? या तो आप कृष्णार्थी बनकर जाते हैं, या फिर आप धनार्थी बनकर जाते हैं। तीसरा कोई कारण नहीं है। मन को संभालिए महाराज, मैंने कल कहा था मन बड़ा सूक्ष्म है, कब कहाँ दौड़ जाए। इधर सुन रहे होंगे आप और कोई आएगा, निगाह आपकी उस पर चली जाएगी। तो यहाँ हर घड़ी हर क्षण अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि हर वक्त रस बरसता है उसके प्रेम का, उसकी अनुभूतियों का। और ऐसा ना हो कि कोई एक क्षण भी ऐसा हो जो छूट जाए। थोड़ा संभल कर बैठना है। रास्ते पर बोर्ड लगे होते ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ा सावधान। शुकदेव परीक्षित को सावधान करते हैं, ये कृष्ण कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। और ये कथा सुनेगी नहीं, शुकदेव कहते दिखेगी, आपको अनुभव होगा। दो कारण है कथा में जाने के, या तो आप कृष्णार्थी बनकर जाएंगे, या फिर आप धनार्थी बनकर जाएंगे। कृष्णार्थी का अर्थ क्या है? केवल कृष्ण के लिए, और कोई मन में इच्छा नहीं, कोई और लालसा नहीं, केवल और केवल प्रीतम को पाने की लालसा है। और या फिर आप धनार्थी बनकर जाएंगे। धनार्थी का अर्थ क्या है? धनार्थी का अर्थ कृष्ण को छोड़कर जो भी मन में इच्छा है वो धन के अंतर्गत है। धन केवल पैसा नहीं, हमारे मन में मान सम्मान पाने की इच्छा है, हमारे मन में पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, संतान सुख पाने की इच्छा है। कृष्ण को छोड़कर जो भी मन में इच्छा है वो किसके अंतर्गत है? धन के अंतर्गत आती है। तो दो कारण हो गए, या तो आप कृष्णार्थी बनकर बैठे हो, या फिर आप धनार्थी बनकर बैठे हो। अब देखो, सुनाने वाला कृष्णार्थी हो और सुनने वाले अगर धनार्थी हो तो कथा में रस नहीं आएगा। क्यों? अब मान लो मैं कृष्णार्थी हूं तो फिर मैं वो बात करूंगा जिसे कृष्ण की प्राप्ति हो, जिसे कृष्ण प्यारे लगे। और सुनने वाला धनार्थी बनकर बैठा है, माने वो चाहता है महाराज जी कोई ऐसी बात बताओ, कृष्ण को छोड़िए, हमारा कारोबार अच्छा चल पड़े, हमें धन मिले, हमें संसार मिले। तो फिर रस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मन में ही भेद हो गया, विचारों में भेद हो गया, भावनाओं में अंतर पड़ गया, रस नहीं आएगा। यह मान लीजिए सुनाने वाला धनार्थी हो और सुनने वाले कृष्णार्थी हो, क्या तब रस आएगा? तब भी नहीं आएगा। अब मैं तो ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जिससे पैसा आए, धन आए, मान बढ़े, सम्मान बढ़े, और सुनने वाले चाहते हैं महाराज जी कोई ऐसी बात बताओ जिससे हम कृष्ण के करीब जाएं, हमें प्रभु अच्छे लगने लगे, हमें उनसे प्यार हो जाए, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तब भी रस नहीं आएगा। रस कब आएगा? जब सुनने वाले भी धनार्थी हो, सुनाने वाला भी धनार्थी हो, रस आएगा। क्योंकि अब तो विचार एक हो गए। अब मैं भी वही बात करूंगा जिससे संसार मिले, और आप भी यही सुनना चाहते हो।
मैं भी आपको ऐसे ऐसे फार्मूले बताऊंगा जिससे और पैसा बढ़े, जिससे आपको हर खुशी मिले, संसार का भौतिक सुख मिले, और आप भी यही सुनने के लिए बैठे हो। तो फिर क्या होगा? कथा में रस आएगा लेकिन आनंद नहीं आएगा, परम रस की प्राप्ति नहीं होगी। परम रस कब मिलेगा? तृप्ति कब मिलेगी? अखंड प्रसन्नता कब मिलेगी? अखंड शांति का एहसास कब होगा? जब सुनने वाले भी कृष्णार्थी बनकर बैठे और सुनाने वाला भी केवल कृष्ण के लिए बैठे, तो फिर कथा में आनंद की प्राप्ति होती है। तभी इसी को नारद कहते हैं कि यद लब्धवा पुमान अमृतो भवति तृप्तो भवति। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपिकाएं कहती प्रभु आपकी कथा अमृत है। इससे अच्छा शब्द गोपिकाओं को नहीं मिला, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि अमृत है, जबकि अमृत भी शब्द कथा के सामने छोटा है। कैसे? एक छोटे से बच्चे से आप पूछिए, जिस बच्चे को ज्यादा बोलना नहीं आता, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, 3 साल का बच्चा, उससे आप पूछते हैं, बोले बेटे तू मुझसे कितना प्यार करता है? आप अपने छोटे बच्चे से पूछते हैं कि तू मुझसे कितना प्यार कर, बच्चा क्या कहता है? बोले इतना। अब उसे प्रॉपर लैंग्वेज नहीं आती, बहुत ज्यादा वो ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन इशारा कर सकता है। उसने इशारे में बात कर दी, बोले इतना। अब इतना का अर्थ क्या है? इतना का अर्थ इतना नहीं है, उसकी भाषा में, उसकी मौन भाषा में इतना का अर्थ अनंत ही है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मेरी सीमा इतनी है, मैंने इतना बता दिया बस, लेकिन मेरा भाव बहुत गहरा है, मेरी भाव की बड़ी अनंतता है, जहां तक कोई पार नहीं है इतना। अब बच्चा माँ से पूछे, माँ तू मुझे कितना प्यार करती है, अब माँ क्या उत्तर दे? अब प्यार की कैलकुलेशन कैसे की जाए? वो कैसे बताए मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ? तो हम उसमें एक शब्द यूज कर लेते हैं, अगर तू कहे तो मैं तुझे, तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जब ये शब्द प्रयोग किए जाएं तो उसका अर्थ क्या है? वो प्यार अनंत है, उसकी कैलकुलेशन नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं रही। तो इसी प्रकार से यह अनंतता है, अनंतता। अब गोपिकाओं ने पूछा, संतों ने, तुम्हें कथा कैसी लगती है? तुम्हें कथा में क्या अनुभव होता है? बता। तो गोपिकाएं गोपिका गीत के 9वें श्लोक में वर्णन कर रही हैं कि तब कथा अमृतम, प्रभु आपकी कथा अमृत रूप है। जबकि अमृत शब्द ने छोटा लगा, पर क्या करें, उनके सामने इस संसार में इससे सुंदर और इससे मूल्यवान शब्द कोई नहीं था, तो उससे तुलना कर दी। जबकि कहती है प्रभु ये अमृत भी तुलना नहीं कर पाएगा, आपकी वाणी की तुलना अमृत भी नहीं कर सकता, लेकिन और शब्द नहीं, इसलिए हम कह देती हैं कि तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा अमृत है जो तपते हुए जीवन को शांति देती है। जैसे जून का महीना हो, जुलाई का महीना हो, प्रचंड अग्नि सूर्य की हो, तन जल रहा हो, धरती जल रही हो, हर तरफ अग्नि अग्नि हो, नंगे पग आप चल रहे हो, और पाँव में जलन हो, और उस वक्त की दोपहर का वक्त हो और प्रचंड अग्नि जला रही हो, और ऐसे वक्त में अचानक आपको जाकर किसी तरवर की छाया मिल जाए, किसी वट वृक्ष की छाया मिल जाए, तो कितना सुखद एहसास होता है। तो गोपिकाएं कहती वैसा ही सुखद एहसास प्रभु आपके नाम में, आपकी छत्र छाया में, आपकी वाणी में मिलता है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी। एहसास कीजिए महाराज, वो कैसा एहसास है। गोपिकाएं कहती बस कुछ ऐसा एहसास इस जलते मन को मिलता है, इस जलते तन को मिलता है। जब सूर्य की प्रचंडता से तन जलता है और संसार की प्रचंडता से, विक्षेपताओं से, दुखों से, कष्टों से मन जलता है, तो वही शीतलता हमें आपकी वाणी में आकर मिलती है, एक सुखद एहसास मिलता है। तभी गोपिकाएं कहती हैं श्रवण मंगलम। आपकी वाणी ऐसी है जिसका श्रवण करने से जीव का मंगल होता है, मन में तृप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज 7 दिन बैठिए कृष्णार्थी बनकर, एक लालसा लेकर, कृष्ण आप चाहिए। हाँ आप आइए ना आइए मर्जी आपकी है, भक्त ये भी नहीं कहता, वो जबरदस्ती नहीं कर रहा। आपका मन हो तो आ जाइएगा, मन ना हो तो मर्जी आपकी, मुझे तो प्रेम है। और प्रेम कब चाहता है महाराज?
प्रेम तो देने का नाम है। कभी आपने अनुभव किया कि संसार में बिना कारण के आपको देने की आदत कब होती है? किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज है, तब तो आप उपहार लेकर जाते हैं, तब तो आप गिफ्ट देंगे। लेकिन कोई ओकेशन भी नहीं है और फिर भी अब किसी के लिए मन करे मैं उपहार ले जाऊं, कुछ ले जाऊं, कीमती से कीमती चीज, बेशकीमती वस्तु जो मेरी भी पहुंच से बाहर है, आप कब देते हैं किसी को? जैसे आपको किसी से प्रेम होता है तो सबसे पहले आपके अंदर देने की भावना पैदा होती है। तभी तो प्रेमी अपने प्रेमी के लिए वो वस्तु भी लेकर जाएगा जो उसकी पहुंच से परे है। कभी दो प्रेमियों को बातें करते सुनना, वो कहेगा तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। होती है ना बातें। अच्छा, क्या उसकी समर्थता है, औकात है कि वो चांद तारे तोड़ सकता है? नहीं है, होती है। अब आप कहेंगे कैसे? आप देखो, शब्दों का विज्ञान है। आप इन शब्दों की ओर मत देखिए कि वो कहता है कि चांद तारे तोड़कर लेकर आऊं। आप उसकी उस भावना की ओर देखिए कि संसार के भौतिक प्रेम ने भी उस व्यक्ति के अंदर इतनी अथाह शक्ति भर दी कि उसमें कहने का समर्थ है कि अगर तू कहे तो तेरे चांद तारे तोड़कर ले आऊं। आप विचार कीजिए, अगर संसार का भौतिक प्रेम भी इतनी समर्थता पैदा करता है और अगर वही मोहब्बत, वही इश्क श्री वृंदावन बिहारी से हो जाए तो आपकी समर्थता कितनी हो जाएगी। आप उसकी भावना की ओर ध्यान दीजिएगा। कविता होती है ना, किसी काव्य की रचना होती है तो उसमें शब्द ऊपर से पकड़ोगे तो अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उसकी गहराई बड़ी होती है। उसको भीतर जाकर ही आप कर सकते हैं। इसलिए भक्ति कोई शास्त्र नहीं है। पहली बात, भक्ति को ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ लिया और वो आपको पल्ले पड़ गई। भक्ति तो महासागर है प्रेम का, जिसको आज तक जिसने पाया वो डूब कर ही पाया है, पढ़कर नहीं पा सकता। आप सोचो कि कोई शास्त्र पढ़ लूं, भक्ति के बारे में लिखा होगा, नारद जी के 84 भक्ति सूत्र हैं, आप पढ़ते रहिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिसको पूरी भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसको गीता जी के 700 के 700 श्लोक कंठस्थ हैं। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिसको पूर्ण श्री रामचरितमानस कंठस्थ है, लेकिन उनके जीवन की ओर देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होता। एक भी परिवर्तन आपको जीवन में नजर नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि इन ग्रंथों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, इनको हृदयस्थ करने की आवश्यकता है। इन्हें कंठ में रख के क्या करेंगे आप? इन्हें हृदय में रखिए महाराज, परिवर्तन होगा। गीता जी के श्लोकों को याद करने से जीवन परिवर्तन नहीं होता। आप पूरी भागवत याद कर लीजिए, सुना दीजिए, इससे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? जब केवल ये आपके अंदर अवस्थित हो जाएगी, जब आपकी आत्मा का स्पर्श करेगी, आप अनुभव कीजिएगा। आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम सबको ज्ञान बहुत ज्यादा है। क्यों सिद्धार्थ? हम सबको जानकारियां बहुत हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है? अनुभव नहीं है। और हमारे पूर्वजों को अनुभव था। हमको ज्ञान तो बहुत है, हमने किताबें बहुत पढ़ ली हैं, और जितना ज्ञान इस वक्त हमारा, ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ थी? महाभारत काल के अंदर एक संजय ही तो था जो दूर बैठा दिव्य दृष्टि से वो समर भूमि धर्म क्षेत्र में हो रही हर घटना को देखकर धृतराष्ट्र से कह रहा था। लाइव चल रहा था प्रोग्राम। लेकिन आज मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी कभी नहीं थी जिसने एक ही बार में हम लोगों को सारे संसार से कनेक्ट कर दिया। हम सारे संसार की खबर रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना समाज की और हमारे जीवन की यही है, आज हमें संसार की खबर तो है पर अपने आप की खबर कहाँ है? कौन क्या कर रहा है, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, हम जान लेना चाहते हैं, और हम खुद क्या कर रहे हैं हमें कोई खबर नहीं। बाहर की यात्रा तो सब कर रहे हैं। एक बार ऊपरी फ्लोर पर ही कथा हो रही थी, तो महाराज जी बैठे कथा कर रहे, तो अचानक भूकंप आया। कई लोग बैठे थे, तो भूकंप, आप कथा किसे अच्छी लगे? इतनी जोर के झटका महाराज, आप सब दौड़ जाओगे। तो सभी दौड़ गए। अब फटाफट नीचे तरफ बोले जान बचाओ यार, कथा तो फिर भी सुन लेंगे। और सब दौड़े, और एक आधे सेकंड की बात थी, सब दौड़ तो गए। फिर सब कुछ शांत हो गया और सबने देखा अगल बगल में सभी उतर आए, लेकिन गुरुदेव नहीं आए। अब धीरे धीरे सारे वापस आए ऊपर। अब वापस आकर बैठे तो गुरुदेव सामने आंखें बंद करके बैठे हैं, आराम से आनंद से। एक एक करके सब बैठ गए।
अब थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने नेत्र खोले तो देखा सब आ गए थे, फिर शुरू कर दी वाणी वहीं से। लेकिन अब मन में चैन नहीं था, तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, एक प्रश्न है, पूछ लूं? पूछो। भूकंप आया, हम सब दौड़ गए, सब चले गए बाहर, आप नहीं दौड़े? गुरुदेव मुस्कुराए, नहीं बेटे मैं भी दौड़ा था, मैं भी भागा था। नहीं गुरुदेव हम सब भागे थे, आप तो यहीं बैठे थे। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटे मैं भी भागा था। नहीं गुरुदेव हम सब ने देखा, हम सब थे, आप तो यहीं बैठे थे, हम वापस आए तब भी आप यहीं थे, आंखें बंद थी। गुरुदेव मुस्कुराए, नहीं बेटे मैं भी भागा था, लेकिन तुम्हारे और मेरे भागने में एक अंतर था, तुम बाहर की ओर भागे थे और मैं अंदर की ओर भागा था। ये भागने में अंतर था। मौत से बचकर जाओगे भी कहाँ? कहीं नहीं बच पाओगे। अगर बचाव चाहिए तो एक ही साधन है कि जिसने जीवन बनाया, जिसके कब्जे में मृत्यु है, जिसके कब्जे में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, आप उसके चरणों का आश्रय लीजिए महाराज, उसके करीब रहिए, सुरक्षित रहेंगे, निर्भय रहेंगे। निर्भय ब्रह्म से जुड़ोगे तभी निर्भय रहोगे ना। वाणी कहती है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसलिए 7 दिन एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, हमें केवल कृष्ण की चाह, बाकी सब कामनाएं सब कुछ गोविंद के चरणारविंदों में समर्पित कीजिए। मेरा निज में किछ नहीं, जो किछ है सो। अरे जो जो भाव आपको आता है आप गा दिया करो, मेरा निज में किछ नहीं और तेरा तुझको सौंप कर, और तेरा तुझको सौंप कर। आइए सब मिलकर भागवत के महात्म्य में प्रवेश। अभी भागवत में प्रवेश नहीं हो रहा, वो तो खुदा जाने कब होगा, अभी तो महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भागवत में 2 महात्म्य हैं, एक पद्म पुराण में, एक स्कंद पुराण में। पद्म पुराण कहता है कि क्या होगा जब मृत्यु हो जाएगी, क्या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और स्कंद पुराण कहता है मुझे मृत्यु के बाद नहीं, मुझे जीते जी मिलना है, मुझे जीते जी चाहना है। अब बाद में क्या होगा कौन जाने महाराज। कोई आपको लाख गारंटी दे तुम ये करो तुम वो करो उसके बाद फिर तुम्हें मुक्ति मिलेगी, कोई विश्वास मत करना, कोई विश्वास मत करना, कोई गारंटी नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जीते जी आप मुक्त ना हो पाए तो कोई दुनिया की ताकत किसी व्यक्ति को मरने के बाद मुक्त कभी ना कर पाएगी। यहाँ इस संसार में जीते जी मुक्त होइए महाराज, जीते जी। यही भागवत की महिमा है, जीते जी। और मुक्ति किसकी है? 3 चीजें, एक शरीर, एक मन और एक आत्मा। क्या शरीर को मुक्ति चाहिए? बताइए। नहीं, प्राण निकलेंगे शरीर मुक्त हो जाएगा। क्या आत्मा को मुक्ति चाहिए? आत्मा भी निर्लेप है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, वो उसी में लीन हो जाएगा। कौन बचा? मन ही तो है जो अटका रहा है। ये जिंदगी भर भटकते हैं, कौन भटका रहा है? मन ही तो है। बैठे सत्संग में है और दुकान पर कौन पहुंचा? कौन पहुंचा? मन। शरीर यहाँ बैठा, इसलिए मन की गति महाराज बड़ी सूक्ष्म है। ये कब कब धोखा दे के कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं। इसलिए मुक्ति किसको चाहिए? ध्यान से देखिए, मुक्ति मन को चाहिए, मन को मोक्ष चाहिए। और अगर जीते जी मन मुक्त हो जाए, और एक विशेष मृत्यु में और मोक्ष में क्या अंतर है? मृत्यु में और मोक्ष में अंतर क्या है? श्वास अंतिम है और इच्छाएं हजारों पड़ी हैं तो समझना मृत्यु हो रही है। श्वास अंतिम है और इच्छाएं अभी हमारी हजारों हैं तो क्या है? मृत्यु है। लेकिन इच्छा एक भी नहीं है और श्वास हजारों पड़ी हैं तो माने तुम मुक्त हो चुके हो। जहां तृप्ति हो गई,
जहाँ प्राप्ति हो गई, जो चाहिए था मिल गया, लक्ष्य परिपूर्ण हो गया, तो समझना वो क्या है, वो मोक्ष है, वो मुक्ति है। और भागवत उसी मोक्ष की, उसी मुक्ति की बात कर रही है। इसलिए आइए सब मिलकर प्रवेश करते हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनो वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। प्रथम श्लोक बोलने जा रहा हूं। आप सुखासन में बैठी, हाथ ऐसे करके हमेशा। ठंडी लग रही है सबको? नहीं, पूछ रहा हूं मैं, तो बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। थोड़ा प्रभु के नाम में मस्त होइए ना, फिर नहीं लगेगी। ध्यान केवल यहां रखिए, फिर ना ठंडी लगेगी, ना गर्मी, ना भूख, ना प्यास।